बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body due to change in its position in the फोर्स फील्ड। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर एक बॉडी की पोजीशन आप चेंज करोगे तो उस वक्त उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे फर्ज किया फर्श के ऊपर एक ईंट पड़ी हुई थी, आपने उस ईंट को उठाया और उठा के कुछ हाइट के ऊपर रख दिया। जब उस हाइट के ऊपर आपने रखा तो आपने किया वर्क, आपने लगाई फोर्स, वो फोर्स लगाई और बॉडी ने किया वर्क। तो फोर्स लगा के जो वर्क किया था वो उस बॉडी के अंदर, उस ईंट के अंदर, उस ब्रिक के अंदर स्टोर हो गया एज अ एनर्जी, और वो एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो ड्राइव करने जा रहे हैं। इसके लिए लेट्स सपोज वी हैव अ टेस्ट मास। टेस्ट मास मीन एक ऐसा बॉडी जिसकी जो डायमेंशंस हैं, जिसकी जो साइज है बहुत कम है। इसका जो साइज है बहुत कम है। इस बॉडी की मास जो है वो स्मॉल m है और इसे हमने टेस्ट मास कह दिया। जबकि एट डिस्टेंस r फ्रॉम द अर्थ, और इसका जो डिस्टेंस है वो r है फ्रॉम द अर्थ। और सपोज मैं ये करता हूँ कि ये हमारे पास एक अर्थ है और अर्थ को हमने एज्यूम किया एक परफेक्ट स्फीयर और इसकी मास है कैपिटल M। इसकी मास हमने कैपिटल M रखी है। तो जो इतना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके हमने क्या कहा है? इसको हमने स्मॉल r कहा है। ओके, अब हम दो पार्टिकल लेते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं। सपोज पार्टिकल में दो पॉइंट्स लेते हैं। एक ये पॉइंट है, इसका नाम A रखा। एक हमने ये पॉइंट लिया, इसका नाम हमने B रखा। इस बॉडी का अगर ये सपोज A पे होगा तो जो डिस्टेंस होगा, ये जो पॉइंट मास है, अगर ये A पॉइंट पे होगा तो इसका डिस्टेंस RA कहलाएगा। और अगर ये B पॉइंट पे होगा तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो RB कहलाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, RB। अच्छा, अब देखें क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ of mass m on the particle of mass small m is of the magnitude। मतलब इस अर्थ में और इस जो स्मॉल पार्टिकल है इसमें, जिसको हमने टेस्ट मास कहा, इसके बीच में कितनी फोर्स पाई जाएगी। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F = g m1 m2 r स्क्वायर होता है। F = g m1 को हमने कैपिटल M कहा है, स्मॉल m2 को हमने स्मॉल m कहा है ओवर r स्क्वायर। दिस इज द force exerted by the earth on the particle F = g m capital M small m over r square। अब अगर हम if the test mass is given a small displacement ds in the direction of its position vector। position vector क्या है? अगर सपोज हम अर्थ की बॉडी के ऊपर पोजीशन लेते हैं, सपोज ये पोजीशन वेक्टर, इसको मैं r को पोजीशन वेक्टर कह लेता हूँ। तो ये अर्थ से जो है वो पार्टिकल की तरफ या छोटे जो टेस्ट मास है उसकी तरफ जो फोर्स है वो सपोज उसको r स्मॉल r कहते हैं। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो इसी डायरेक्शन में अगर आप इस बॉडी को मूव करवाते हैं, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds मूव करवाते हैं, तो ये मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करवाया है इसको बॉडी को इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर r। तो r की डायरेक्शन क्योंकि राइट की तरफ है तो आपने उसी तरफ जो है वो इसको मूव करवाया, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds जो है मूव करवाया। जब आपने मूव करवाया तो डेफिनेटली जो पोजीशन चेंज हुई है, इसका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है तो वर्क भी होगा। तो वर्क डन ऑन द टेस्ट मास ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो वर्क का फार्मूला हम जानते हैं W = F.D होता है, लेकिन क्योंकि हमने स्मॉल वर्क किया है
इसलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस, दिस इज द वर्क डन। अब जो डी एस है उसको अगर हम डी आर कह लें, पोजीशन वेक्टर के केस में हमने डी एस को डी आर पुट कर सकते हैं। डी एस इज इक्वल टू डी आर इन द पोजीशन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। हम फिर डी एस को डी आर कह सकते हैं, इसलिए हमने डी एस को डी आर पुट कर लिया। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। अब देखिए जो एफ है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो और जो डी एस है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस स्मॉल पार्टिकल को जो अर्थ है वो अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इस तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जबकि जो बॉडी है या ये जो स्मॉल जिसको टेस्ट मैस का है ये मूव कर रहा है राइट साइड पे। तो डिस्प्लेसमेंट डी आर में और फोर्स जो के अर्थ और पार्टिकल के बीच में है, ग्रेविटी की फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रही है। हम जानते हैं अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो इस स्मॉल पार्टिकल को भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी, इसलिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो लेफ्ट की तरफ लग रही है और जो पार्टिकल है वो, जो बॉडी है वो राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो एंगल बना इनके बीच में 180, एंगल बना 180, और जब एंगल 180 होगा cos 180 -1 होता है, तो यह जगह माइनस एफ डी आर, माइनस एफ, ये एफ का डी आर आ गया और cos 180 -1 के इक्वल हो गया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, ये हमारा वर्क आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं एफ की। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एफ इज इक्वल टू, हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड पार्टिकल इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर था, कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर था। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डी आर ओवर आर स्क्वायर, डी आर ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें वही जो मैंने पीछे फिगर बनाई है वही है, ये अर्थ है हमारे पास जिसकी मैस कैपिटल एम है, ये वो टेस्ट मैस है जिसकी मैस स्मॉल एम है, डिस्टेंस इनके बीच में आर है जिसको हमने वेक्टर फॉर्म में शो किया है, तो डी आर के ऊपर ऐसे एरो डाल देंगे। अगर आप वेक्टर फॉर्म में शो नहीं करते तो सिंपली आर, ये इतना जो डिस्टेंस होगा इतना, इसे हम आर कहते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। और ये उसका इनिशियल पोजीशन है, इसको हम पार्टिकल के पॉइंट को ए कह लेते हैं, और ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट कह लेते हैं। और ए का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो उसको हम आर ए कहा है, और जो बी पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हमने आर बी कहा है। ये आप देख सकते हैं कि आर बी ये गिवन है हमें, आर बी ये। Now we shall calculate total work done. Total work done in lifting the test mass from point A to point B. अब point A से हम point B की तरफ जाएंगे, point A से point B तक total work done निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है अर्थ से हमने 2 पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट A था यहाँ पे और एक B था वो यहाँ पे। अब टोटल वर्क जो A से लेके B तक हमें करना पड़ेगा, ये तो कैपिटल M था ना, मैस ऑफ द अर्थ था, और जो टेस्ट मैस था अगर हम उसको A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाएं तो कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो कांस्टेंट नहीं रहती है, तो इसलिए जो वर्क है वो नहीं हो सकता जब तक फोर्स कांस्टेंट नहीं ना रहे। तो फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए हम छोटे छोटे उसको इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए छोटे छोटे इंटरवल में हमने वर्क करके फिर टोटल को प्लस कर देते हैं या इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यही पे हमने यहाँ पे प्रोसेस जो वो अप्लाई किया है कि ए से लेके बी तक जाते हुए हम स्मॉल इंटरवल का वर्क, जिस तरह हमने वो पीछे वर्क निकाला है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, तो वो वर्क जो कैलकुलेट किया था वो एक स्मॉल से पैच के लिए इंटरवल के लिए कैलकुलेट किया था। तो अब टोटल के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए हम जब हम ए टू बी जाएंगे तो हमें फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो ए पॉइंट का जो डिस्टेंस था इसको हमने आर ए कहा हुआ है, और जो बी पॉइंट का डिस्टेंस है
उस अर्थ से उसको हमने आर बी कहा है। सो ए से लेके बी तक जब जाएंगे तो कितना वर्क करेंगे, डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ले लेते हैं ए से लेके बी तक, कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डी आर ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल जी है, स्मॉल एम है, कैपिटल एम है, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम इंटीग्रल फ्रॉम ए को बजाय हमने आर ए और आर बी लिखा है। लोअर लिमिट आर ए होगी हमारे पास और अपर लिमिट जो हमारे पास आर बी हो गए, डी आर ओवर आर स्क्वायर। अब इसको अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा आर पावर -2, बटे के ऊपर ले जाओ आर पावर -2 डी आर, ठीक है, डी आर ऐसे आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम आर ए टू आर बी। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आर पावर -2 को, कैसे, तो हमें पता है ये जो पावर होती है उसमें हम एक प्लस करते हैं इंटीग्रेशन में और जो आंसर आता है उस पर डिवाइड कर देते हैं। आर पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 मीन -1 आ जाएगा, ठीक। और जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो उसी तरह, लोअर लिमिट जो है वो आर ए होगी, अपर लिमिट जो होगी वो आर बी होगी। तो अब देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास, इक्वल टू ये माइनस इसी तरह आ जाएगी ये, और ये आर पावर -1 बचेगा क्योंकि -2 प्लस 1 -1, तो इसको बटे में ले जाए तो 1/r आ जाएगा, 1/r। तो अपर लिमिट जो है वो आर बी है और लोअर लिमिट जो है वो आर ए है। तो पुट कर दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे -1 ओवर आर बी आ जाएगा, -1 ओवर आर बी आ जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ओवर आर बी आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ लिमिट पुट करके। अब ये प्लस वाला है तो इसको शुरू में लिख लेते हैं 1 ओवर आर ए, ये माइनस वाला है जिसको बाद में लिख लेते हैं 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी इक्वल माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 7 आ जाएगा। अब ये जो सारा चीज़ जो है ये आ गया वर्क फ्रॉम ए टू बी, इसे हम डेल्टा डब्ल्यू कह सकते हैं, डेल्टा यू कह सकते हैं। डेल्टा यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क होगा वो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी। ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकला है माइनस AWAB। तो डेल्टा यू जो है उसको हम फिर लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू जो है वो इक्वल था माइनस WAB के, ये माइनस AB के। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना इसमें तो माइनस ये जो ये वाली है और माइनस जो WAB था ये हमारे पास, ये इसकी वैल्यू माइनस में आई थी, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। ये आपको याद होगा पिछले हमने ये पढ़ा है 1 ओवर आर बी। तो माइनस माइनस जो होंगे वो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होगी। तो हमारे पास G कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी बचा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ये जो डेल्टा यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो U इंटू आर बी माइनस यू इंटू आर ए, क्योंकि फाइनल हमारा पॉइंट था बी पॉइंट, तो U इंटू आर बी माइनस यू इंटू आर ए इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। दिस इज द चेंज in potential energy. Now, if we choose our reference point at infinite distance from the center of Earth, we have, अगर हम जो पॉइंट B है उसको हम इन्फिनिटी पे ले लें, जब उसको हम इन्फिनिटी पे ले लेंगे तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मतलब आर बी जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर आप पुट करोगे इसमें इस जगह पे वैल्यू पुट करोगे इन्फिनिटी, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी बिकम 0, ठीक। तो हाँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा U इंटू आर ए, इफ वी चूज एट ये है ये U इंटू आर ए, नहीं हमने B पॉइंट इन्फिनिटी पे लेना ना, तो ये B पॉइंट है, दिस इज B पॉइंट, U इंटू बी, ये तो ये U इंटू
आर ए आ जाएगा। आर ए इक्वल माइनस कैपिटल जी जी, ये चीज़ क्योंकि ज़ीरो थी ना, ये चीज़ ज़ीरो हो गई, ठीक है, ये चीज़ ज़ीरो हो गई, ज़ीरो माइनस यू इंटू आर ए, यू इंटू आर ए इंटू क्या बचा, इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है, इंटू स्मॉल एम इंटू 1 ओवर आर ए, क्योंकि 1 ओवर आर भी तो इन्फिनिटी था ना, तो 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो 1 ओवर आर ए आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नो u इंटू ये जो माइनस है ये इस तरफ ले आए, ये हम इस तरफ ले आए, तो u इंटू आर ए इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 ओवर आर बी, ये मिस्टेक है, ये करेक्ट कर लीजिए इसको, आर ए, ये आर ए है, ठीक। तो अब हम क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट हमने पहले डिफरेंस करने के लिए थे, अब इनको हम ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से, एज एन आर्बिट्रेरी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वी हैव, कोई भी किसी भी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हम u इंटू आर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर आर लिख लेंगे। ए अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट में इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। इस पॉइंट की समझ आई कि हमने क्या किया, बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे सेट किया था, जब हम बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेंगे तो आर बी जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा इन्फिनिट, तो ये जो 1 ओवर आर बी होगा ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, ये जो रकम है ये जीरो पुट कर दी, और इधर ये जो u इंटू आर बी होगा, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पॉइंट की जीरो होती है। इन्फिनिटी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स जीरो होती है। इन्फिनिटी पे हम जानते हैं F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर होता है ना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू बटा आर स्क्वायर होता है। जब आर को इन्फिनिटी पुट करोगे तो समथिंग और इन्फिनिटी बिकम जीरो, तो वहाँ पे फोर्स जीरो होगी, फोर्स ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वहाँ पे वर्क नहीं होगा, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि वहाँ पे फोर्स ग्रेविटी जीरो होती है, तो इसलिए हमने यू बी को जीरो पुट कर लिया, तो यू इंटू आर ए को यू इंटू आर ए लिखा, तो जीरो माइनस यू इंटू आर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 ओवर आर ए, तो इसको हम इधर ले आए, माइनस साइन ये साथ आ गया। तो अब आप लिख सकते हो ये जो आर है या ए पॉइंट, इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं साथ से साथ, वो आ जाएगा हमारे पास एट एनी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वी हैव, आर्बिट्रेरी का मतलब अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से ले लेंगे जिसको हम आर कहते हैं सिंपली, तो यू इंटू आर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर स्मॉल आर, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा हमारा जो है वो ये हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ गई, दिस इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ये दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट potential energy. Now, the usual expression for potential energy delta U को mgh होता है, हमने तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और वो होता है mgh, उसके हम कैसे हासिल करेंगे, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 एज फॉलोज, कि हम आर ए को अगर हम कैपिटल आर पुट कर लें, मीन जो ए पॉइंट है वो हम सरफेस ऑफ अर्थ पे ले लें, ए पॉइंट को हम सरफेस ऑफ अर्थ पे ले लें, मतलब ये हमारे पास अगर सपोज अर्थ है तो ए पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, तो सेंटर से लेके ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, फिर रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो इतना डिस्टेंस होगा ये हमारा कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ होगा। दूसरा पॉइंट जो बी है वो हम ले लेते हैं किसी भी हाइट के ऊपर, सपोज बी पॉइंट जो है वो यहाँ से कुछ हाइट के ऊपर है, तो ये टोटल फिर क्या बन गया, टोटल डिस्टेंस बन गया, ये यहाँ सेंटर से क्या बन जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच, ये कैपिटल आर प्लस एच, ये सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स डेल्टा यू इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम, ये इक्वेशन 1 को लिखा गया 1 ओवर आर ए को 1 ओवर आर पुट कर दिया गया है, आर बी को माइनस 1 ओवर आर कैपिटल आर प्लस एच पुट कर दिया गया। अब आप ले लें कैपिटल आर कॉमन, तो
फिर क्या हो जाएगा, ये जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल आर इनटू यहाँ पे 1/r बच गया माइनस ये जो r होगा ना इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ये तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो जब डिवाइड हो जाएगा तो ये फिर अलग अलग इसके साथ अलग बटा कर दें, इसके साथ अलग बटा कर दें, तो ये 1 प्लस एच ओवर आर आ जाएगा, 1 प्लस एच ओवर आर आ गया। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम टू आर इंटू इस इतनी चीज़ को हम इसकी पावर 1 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे बटे के, तो ये आ जाएगा -1, 1 प्लस एच ओवर आर पावर -1। अब इस पे हम लगा देंगे बाइनोमियल थ्योरम, इस चीज़ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमें पता है कि 1 प्लस एक्स हो पावर -n है सपोज, तो ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस पावर आ जाएगी ऊपर ना -n इंटू एक्स, पावर माइनस थी ना तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है आगे, 1 माइनस nx प्लस नेग्लेक्टिंग द हायर पावर्स। अब हमारे पास क्या हो गया, उसी तरह ये 1 का 1 आ गया माइनस ये माइनस लिखी गई इंटू 1, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाया ना 1, ये जो पावर -1 की ये नीचे यहाँ पे आ जाएगी -1 इंटू एच ओवर आर, तो माइनस एच ओवर आर आ गई, ये आ गया हमारे पास -h ओवर आर, ये चीज़ -h ओवर आर। तो फिर ये माइनस जो है ये अंदर जब चली जाएगी -1 और इस माइनस को जगह प्लस कर देगी तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एच ओवर आर, तो 1 से 1 कट गया, हमारे पास आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर इंटू एच ओवर आर, ये हमारे पास बाकी बचा। तो आर इंटू आर स्क्वायर बन गया, तो स्मॉल एम इंटू जी एम ओवर आर स्क्वायर इंटू जी, तो ये जो जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है ये स्मॉल जी के इक्वल होता है, जैसे स्मॉल जी ये स्मॉल जी, सो ये हमारे पास बन गया mgh, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू mgh, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी बन गई। नाउ वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 पार्टिकल सिस्टम। अगर हमारे पास 2 नहीं 3 पार्टिकल्स, जिस तरह पहले हमने एक अर्थ और एक स्मॉल पार्टिकल लिया था ना, अब अगर हम 3 पार्टिकल लें, एक की मास m1 दूसरे की m2 तीसरे की m3 रखें, देन व्हाट हैपन्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास एक पार्टिकल की मास m1 है, इसकी मास m2 है, ये हमारा थर्ड पार्टिकल इसकी मास m3 है, तो 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस जो है वो r12, 2 और 3 के बीच में 2-3 और 1 और 3 के बीच में r13 लेके लिया हमने। No, the problem is to compute work done by external agent to bring them into position as shown in figure, के यहाँ तक इन पोजीशन तक लाने के लिए कितना कितना वर्क किया गया होगा वो हमें कंप्यूट करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। We must bring m1 from infinity to its final position, m1 को हम infinity से लेके आए होंगे, ठीक है, between the particles remains between particles remains infinite. Let us bring m2 in towards m1, तो m2 को भी हम फिर infinity से लेके आएंगे, ये इसको भी infinity से लेके आए, इसको भी infinity से लेके आए, इसको भी infinity से लेके आए, so from infinite separation to separation r12 डिस्टेंस तक लेके आए हैं, ओके। इसको और इन दोनों को इतना करीब ले आए तो डिस्टेंस इनके बीच में जो है वो r12 रह गया है। ये हम दोनों पॉइंट्स को इन्फिनिटी से लेके आए हैं, दोनों पार्टिकल्स को, दोनों मैसेज को, m1 को भी और m2 को भी, यहाँ तक कि इनके बीच में डिस्टेंस r12 आ गया। सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन अपोजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2 इज, m1 ने कितनी फोर्स लगाई हुई m1 के ऊपर, माइनस कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर ओवर r12, ये जो है r12 ये वर्क है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना, हमने निकाला था पीछे वर्क इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर था ना, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी साथ माइनस साइन भी था, तो ये उसी को मॉडिफाई किया जा रहा है,
ठीक है, इसको m1 इसको m2 और r की बजाय r12 लिखा गया, ये माइनस कैपिटल G m1 m2 और r12। नो लेट अस ब्रिंग m3। अब जब m3 ले आएंगे m2 के पास तो क्या आ जाएगा, सिंपल बताएं, जब हम इसको लेके आएंगे इन्फिनिटी से कि यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 2 में और 1 में R23 रह जाए तो कितना एनर्जी होगी या कितना वर्क किया होगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल G m2 m3 ओवर R23। और जब इन दोनों का निकालेंगे तो फिर क्या निकालेंगे, माइनस कैपिटल G m1 m3 ओवर R13। ठीक, ये तीनों का अलग अलग आपने वर्क जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ये जब हम R3 को लेके आए होंगे तो R2 और के बीच में डिस्टेंस R23 बचा, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन होगा माइनस कैपिटल G m1 m3 ओवर R13। ठीक है, ये 1 और 3 के बीच में। इसी तरह m2 और m3 के बीच में माइनस कैपिटल G m2 m3 ओवर R23 आ जाएगा। ठीक, ये टोटल ये अलग अलग निकाल लिया हमने। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी बन जाएगी, सबको प्लस कर देंगे तो U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G m1 m2 ओवर R12 प्लस माइनस माइनस कैपिटल G m1 m3 ओवर R13 प्लस माइनस कैपिटल G m2 m3 ओवर R23। तो अब इसमें से आपने ये माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस बाकी बचा G m1 m2 ओवर R12 प्लस G m1 m3 over R13 plus G m2 m3 over R23। Now if we want to separate the system, अब ये तो हम लेके आए करीब लेके आए हैं, बाइंड किया आपस में। अगर हम तोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये अलग अलग हो जाए, तो इतनी एनर्जी फिर हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी प्लस साइन जो है माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कैपिटल G इंटू m1 m2 ओवर R12, ये प्लस में, यही एनर्जी प्लस में आ जाएगी। जिस तरह आप लोगों को याद होगा कि जब न्यूक्लियस को हम बनाते हैं ना, पार्टिकल को मिलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाते हैं तो न्यूक्लियस बनता है, तो उसको एनर्जी रिलीज होती है जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अगर उतनी एनर्जी देंगे तो न्यूक्लियस टूट जाता है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, दिस एनर्जी इज रिगार्डेड एज बाइंडिंग एनर्जी होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर इन द कॉन्फिगरेशन एज शोन इन फिगर। तो अगर पार्टिकल को हम कंबाइन करेंगे तो इतनी एनर्जी, इतना वर्क करेंगे, और अगर हम उसको ये वाली कंबाइन करेंगे ना, 3 पार्टिकल सिस्टम में लेके, तो इतनी एनर्जी जो है वो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, इतना वर्क करना पड़ेगा। और अगर हम तोड़ना चाहते हैं सिस्टम को तो ये माइनस को प्लस कर दें तो इतनी एनर्जी उसको हम देनी पड़ेगी। तो वो सिस्टम जो है वो अलग अलग तीनों पार्टिकल में वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। दैट्स ऑल। का कोई मसला हुआ तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।